नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। रेलवे एनटीपीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों डेट जारी कर दिया गया है। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। इसमें दोस्तों अगर आप 12th पास हो तो उसके लिए भी पोस्ट होता है, और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ना तो उसके लिए भी पोस्ट होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं, सर टीसी का वैकेंसी रेलवे का नहीं निकलेगा, टीटी का नहीं निकलेगा। ये भैया एनटीपीसी के थ्रू ये वैकेंसी निकलता है। नोटिस भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको दिखाने वाले हैं। बहुत बड़ा खुशखबरी है। रेलवे दोस्तों अब क्या कर रहा है ना, हर एक वैकेंसी जो लाइन से निकलने वाली है ना, सबका भैया डेट जारी कर रहा है। क्योंकि बहुत एलएलपी के लिए को विवाद हुआ था। सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले दोस्तों ध्यान समझिएगा, सबसे पहले अप्लाई इसका स्टार्ट हो रहा है जुलाई में, ये ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल दोस्तों आ गया है जुलाई में। अभी एएलपी का वर्तमान में चल रहा है, उसके बाद टेक्नीशियन का, जैसे टेक्नीशियन खत्म हुआ उसके बाद दोस्तों आपका ये एनटीपीसी का स्टार्ट है। अब आप लोग पूछोगे सर कितना पोस्ट रहेगा। देखो अभी एग्जैक्ट केवल अप्लाई डेट और सारा कुछ बताया गया है, ठीक है। बाकी टोटल पोस्ट का डिक्लेयर नहीं किया गया है कितना पोस्ट। लेकिन दोस्तों पिछला बार वैकेंसी देखो तो 35,000 से ज्यादा वैकेंसी था। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हो ना एएलपी का कितना कम आया, टेक्नीशियन का कितना कम आया है। तो भैया ज्यादा से ज्यादा ये वैकेंसी मुझे जहां तक लगता है ना तो 10,000 के आसपास ये वैकेंसी देंगे। इससे ज्यादा ये लोग वैकेंसी नहीं देने वाले। 10,000 से कम ही वैकेंसी आपका रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर अप्लाई करते समय 500 रुपये लगता है। बाकी दोस्तों 500 में से 300 जो 90 रुपये है ना, अगर फर्स्ट स्टेज का एग्जाम आप लोग देते हो तो आपको वापस हो जाता है। एससी है, एसटी है और दोस्तों फीमेल है तो 250 रुपये लगता है। सारा रिफंड आपका रिफंड हो जाता है। एज कब से काउंट हो सकता है, 1 जुलाई 2024 का। रेलवे के भैया कभी भी उठा कर देख लो, अभी वर्तमान में जो वैकेंसी एलपी का ये पहले वाला इसी डेट से एज काउंट हो रहा है। अगर चेंज होता तो हम आपको बता ही देंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें 12th लेवल पर पहले मैं पोस्ट बताता हूं। 12th लेवल पर 5 आपका पोस्ट होता है और ग्रेजुएशन स्तर पर आपका 8 पोस्ट होता है। अब देखिए 12th लेवल पर कौन सा पोस्ट होता है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये पोस्ट होता है 1 नंबर। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट दूसरा नंबर पोस्ट हो गया। जूनियर टाइम कीपर तीसरा पोस्ट हो गया। और बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं सर टीसी का पोस्ट, ट्रेंड्स क्लर्क जिसको बोलते हैं पूर्व, इसका पोस्ट हो गया चौथा। और सीसी और टीसी दोस्तों एक ही में, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट। ये दोस्तों टीसी क्या होता है, ट्रेंड्स क्लर्क। भैया रेलवे टीटी का नाम सुना होगा ना, वही समझ लो, वही है टीसी। ट्रेन में जाएगा, टिकट कौन चेक करेगा, टीसी। इसीलिए इसका फुल रूप होता है ट्रेंड्स क्लर्क। बाकी आप रेलवे स्टेशन पर जाओगे ना तो ये आपका सीसी टीसी वाला जो पोस्ट होता है ना, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये आपका टिकट जांच करता है, पकड़ता है, ये सब होता है, आरपीएफ को सौंपता है। तो ये पोस्ट, इसमें ज्यादातर पोस्ट अगर देखोगे ना दोस्तों तो ये इसमें पोस्ट आपको लगभग 50% इसका ही पोस्ट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 12th लेवल ऐसा नहीं है 10,000 पोस्ट आता था, 12th लेवल कहीं ज्यादातर वैकेंसी रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपका ग्रेजुएशन स्तर का वैकेंसी रहता है। इसमें एज समझ लीजिए 18 से 30 साल है, ओबीसी तो 33 साल और एससी एसटी तो 35 साल। इस बार एक्स्ट्रा 3 साल का छूट दिया गया है। तो सारा वैकेंसी में इस साल जितना भी वैकेंसी आएगा ना, सब में दोस्तों 3 साल का एक्स्ट्रा आपको छूट मिलेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, आपका एक्स्ट्रा छूट सभी में मिलने वाला है। 33, 36 और 38 साल हो जाएगा। और क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया मात्र 12th पास। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए दोस्तों, इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन पर भी बहुत सारा पोस्ट है। तो ये भी आपको बताते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। उससे पहले आपको तैयारी करने के लिए मैं बुक बता देता हूं। देखो ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये किरण पब्लिकेशन का है। रेलवे का दोस्तों ये सार संग्रह समान अध्ययन का है, जिसमें आपका जीके और साइंस का प्रश्न देखने को मिलेगा। 1992 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, ये देख लो। एएलपी में काम आएगा, एसआई में काम आएगा, कांस्टेबल में, ग्रुप डी में और एनटीपीसी, क्योंकि ये एनटीपीसी के थ्रू आ रहा है। सबका 1992 से लेकर 2022 तक जितना भी एग्जाम हुआ ना, सबका प्रश्न इसमें शामिल है। तो ये आपको काफी अच्छा साबित होगा एग्जाम की दृष्टि से। और किरण पब्लिकेशन का ही दोस्तों रेलवे का मैथमेटिक्स का सॉल्व पेपर है। 1996 से अब तक का सारा एग्जाम का भैया क्वेश्चन इसमें शामिल है। 10,000 प्लस क्वेश्चन, तमाम प्रकार के रेलवे के एग्जाम, जेईई वगैरह सारा में काम आएगा। एनटीपीसी सारा टिकट क्लर्क, ट्रेन क्लर्क सब में। ये भैया इससे प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और दोस्तों रीजनिंग का भी किरण पब्लिकेशन का बुक है, ये भी सॉल्व पेपर है 1996 से लेकर अब तक टीसीएस पैटर्न पर, क्योंकि टीसीएस नामक कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। रेलवे का भैया जो सिलेबस है, सारा का सारा सिलेबस इन तीनों बुक्स में आपका भैया कवर हो जाएगा। आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी की बुक शॉप पर अवेलेबल है, वहां से भी ले सकते हो। अब देखिए ग्रेजुएशन स्तर हम आपको बताते हैं। इसमें दोस्तों देखो सबसे पहले टीए का पोस्ट, सबसे अगर उच्चतम पोस्ट माना जाता है ना तो यही वाला, जिसका ट्रैफिक असिस्टेंट बोलते हैं। जी गुड्स गार्ड। रेलवे में पीछे दोस्तों आप लोग देखते होंगे ना, एक गार्ड होता है। अब उसको दोस्तों गार्ड के जगह पर शब्द बदल गया है, अब उसको रेलवे का मैनेजर बोला जा रहा है।
पहले हम गार्ड के रूप में जानते थे, अब उसको मैनेजर के रूप में जानते हैं, ठीक है, नाम चेंज हो गया है, ठीक है। स्टेशन मास्टर का पोस्ट दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, ठीक है, क्लर्क का। सीनियर आपका टाइम कीपर का पोस्ट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का पोस्ट हो गया। और कमर्शियल आपका अप्रेंटिस का पोस्ट है। इसके लिए 18 से 33 साल, 36 और 38, बाकी 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। और क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया ग्रेजुएशन। बहुत आप में से बच्चे हमसे पूछेंगे सर हमने ग्रेजुएशन कर रखा है तो सभी पोस्ट के लिए भरेंगे ना? हाँ बिल्कुल दोस्तों, सभी पोस्ट के लिए। इसमें क्या होता है ना, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो प्रेफरेंस होता है भैया, कौन सा जानना चाहते हो तो सारा प्रेफरेंस आपको डाल देना है, ठीक है। अगर केवल आपने इंटर कर रखा है तो ये भरोगे, अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो सभी के लिए आपका होता है, ठीक है। चलो ये दोस्तों एक ये आपको मैंने बताया। देखिए रेलवे क्या किया है ना, इस बार एएलपी का अलग से वैकेंसी और टेक्नीशियन इसका अलग से दे दिया है। तो हो भी इसमें भी हो सकता है कि भैया ग्रेजुएशन वाला अलग से दे और दोस्तों 12th वाला अलग से दे। इस पर हम एक सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, कुछ जानकारी अगर हमें मिलता है तो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये आप लोगों को मैंने दिखा दिया। अब सिलेक्शन प्रोसेस में पहले CBT 1 फिर CBT 2 एग्जाम होता है। टाइपिंग होता है, जो टाइपिंग वाला पोस्ट है ना, जैसे ये कम टाइपिस्ट ये सब टाइपिंग वाला पोस्ट पर टाइपिंग होता है, ठीक है। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ के लिए होता है, फिर DB, फिर मेडिकल होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका स्टेज मैंने बता दिया। अब देखिए दोस्तों, जो नोटिस आया है ना वो भी देख लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, ये रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। रेलवे RRB मुंबई जोन में आपका जारी किया गया ऑफिशियल वेबसाइट पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। सबसे पहले दोस्तों देखो, यहाँ पर आपको जैसा जानकारी होगा, ALP का तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, टेक्नीशियन का बता रखा है। देखो जुलाई से सितंबर के बीच में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन लेवल जो मैंने आपको बताया, और साथ में दोस्तों ये देखो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल, जिसमें लेवल 2 और 3 का, जिसमें TC वगैरह का पोस्ट है। ये भैया आपके लिए कितना बड़ा खुशखबरी है। ये दोस्तों आपको जुलाई में आ जाएगा, सितंबर तक भरा जाएगा। बाकी जूनियर इंजीनियर का भैया अगस्त में, मतलब जुलाई से सितंबर के बीच में ये 4 वैकेंसी आपका दिया गया है। पहले आपका NTPC वाला वैकेंसी आएगा, उसके बाद अगले महीने जस्ट दोस्तों आपका जूनियर इंजीनियर का, यानी दोस्तों जुलाई से स्टार्ट होगा, सितंबर के बीच में ये 4 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। तो भैया ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ है, यहाँ पर देख लो, मैंने आपको दिखा दिया प्रूफ के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने नोटिस आपको दिखा दिया। अब सिलेबस आपको कवर करके बताते हैं भैया। नॉर्मल सिलेबस है, क्या है, क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से। सैलरी भी सबका अलग अलग होता है, वो भी बताएंगे। पेपर सबसे पहले CBT 1 में दोस्तों 3 आपका सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन और GK GS से 30 क्वेश्चन, जिसको जनरल अवेयरनेस हमने लिख दिया है। 40 क्वेश्चन माफ कीजिएगा, 30 और 40 100 क्वेश्चन। ये दोस्तों क्या होता है ना, ये CBT जो है CBT 1 ये क्वालिफाई करना है, ठीक है। मेरिट दोस्तों आगे आपका स्टेज से बनता है। इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1.5 घंटे का समय, 1/3 रेलवे का भैया ये सिद्धांत है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होती है रेलवे में, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों CBT 1 का। उसके बाद जो बच्चा CBT 1 पास करेगा CBT 2 में आएगा। इसमें 120 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 120 नंबर का, 1.5 घंटे का समय, 1/3 नेगेटिव। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, मैथ से 35 और GK GS जिसको जनरल अवेयरनेस हमने लिख दिया 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है। उसके बाद दोस्तों टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद आपका फाइनल होता है। तो ये इसी पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है मेरिट के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें सैलरी आप देखोगे ना, एक तो एक आपको 12th पास है, एक दोस्तों आपका ग्रेजुएशन वाला पोस्ट है। 12th पास वाला भैया 19,000 से स्टार्टिंग होता है बेसिक पे। हम दोस्तों इन हैंड जो आपको हाथ में मिलेगा ना, कितना भैया पहला मंथ आपका बैंक में क्रेडिट हो रहा है, ध्यान समझिएगा। लगभग आपका 30,000 का अप्रोक्स में दोस्तों आपका सैलरी फर्स्ट मंथ मिलेगा। बाकी इसमें आप जाओगे ना तो आपका दोस्तों सैलरी लगभग 35,000 से दोस्तों आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है, 35,000 प्लस ही आपको मिलेगा इन हैंड। ये ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे कुछ ऐसा भी पोस्ट है ना, जैसे ट्रैफिक असिस्ट में ज़्यादा होता है, गुड्स गार्ड का और भी ज़्यादा होता है। ये स्टार्टिंग के मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ये ग्रेजुएशन स्तर पर आपका 60-70 तब ये पूछना स्टेशन मास्टर पर हो जाएगा तो पूछो मत, ये सैलरी बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा पोस्ट आपका ट्रैफिक असिस्टेंट का पोस्ट होता है। ये सब पोस्ट है दोस्तों, तो अच्छा खासा पोस्ट है रेलवे का दोस्तों, ठीक है। तो अच्छा खासा समझ लो ना, आपका मतलब कंपटीशन भी होता है, ठीक है। अगर आप पूछोगे तो इसमें अलग अलग RRB जोन होता है, ये भी समझिएगा। RRB का अलग अलग इसमें जोन होता है। हर एक जोन का अलग अलग दोस्तों आपका कट ऑफ पिस जाता है। ये दोस्तों डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितना बच्चा अप्लाई करता है, कितना उस जोन में सीट है, ये सब अलग अलग, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो मैंने सारा जानकारी दे दिया। पिछला बार का अगर CBT 1 का कट ऑफ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना, 2019 में वैकेंसी था, तो भैया मुजफ्फरपुर का कट ऑफ समझ लो सबसे कम गया था। जहाँ तक मुझे लगता है OBC का तो 45 नंबर पर था, पटना का 53 नंबर पर। बाकी जैसे जनरली कट ऑफ 60-65, किसी में 70 भी चला जाता है बोर्ड में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों कट ऑफ तो अलग बात है, वो अलग चीज़ है। पहले ये आपका वैकेंसी उस टाइम 35,000 था, इस बार तो 10,000 आ जाए वो भी मुश्किल लग रहा है। 10,000 से कम भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन एक प्रोस हम मान के चलते 10,000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है, ठीक है।
तो सारा जानकारी हमने आपको दे दिया। तो रेलवे क्या कर रहा है ना भैया, वैकेंसी का सारा कैलेंडर जारी कर रहे हैं, वो हमने आपको दिखा दिया। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और भैया तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अभी से, क्योंकि भाई रेलवे सबसे बड़ा, अगर आप बहुत बात करो ना कंपटीशन का, तो सबसे ज़्यादा रेलवे में फॉर्म भरा जाता है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी में होता है। 1 करोड़ से ज़्यादा पिछला बार ग्रुप डी में फॉर्म भरा गया था। आप लोगों को जानकारी नहीं तो मैंने बता दिया, समझ लो। किसी भी दोस्तों भारत के इतिहास में आप लोग उठा कर देख लो, रेलवे ग्रुप डी 2018-19 में जो वैकेंसी थी ना, 1 करोड़ 15 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे, समझ लो इतना ज़्यादा दोस्तों, समझ लो। करोड़ का आंकड़ा मुझे नहीं लगता कोई दूसरा एग्जाम 30-35 40 60 70 लाख तक गया है, लेकिन रेलवे ही ऐसा है जिसका करोड़ पार हो गया। तो कंपटीशन समझ लो ना कितना ज़्यादा है। ठीक है, चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।